चलिए देखिए यहाँ पे कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज देखिए जो है एलसीएम और एचसीएफ का जो है लास्ट क्लास है। कौन सा क्लास है? एलसीएम और एचसीएफ का जो है लास्ट क्लास है। इससे पीछा जो है 6 क्लास पढ़ा दिए हैं। सिर्फ जो है 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट का वीडियो जो है इसे बना के इसमें जो है डाले हुए हैं। उसको आप लोग जो है अच्छी तरीक़ा से जाके आप लोग देख सकते हैं। इससे आप लोग को जो है काफ़ी जो है सहायता होगा। क्या चाहिए? काफ़ी जो है इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा मैथ में जो है हेल्प करेगा। चलिए आज देखिए, आज जो है नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। ये जो है आज का आपका जो है आज लास्ट क्लास है। चलिए इसको देखिए आज क्या है नंबर सिस्टम, इसको आगे फिर जो है आगे देखेंगे। चलिए तब तक जो है जो नए हैं जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए। चलिए देखिए आगे, चलिए ध्यान दीजिए आगे देखिए। आज जो है सक्सेसिव डिवीजन रूल चलेगा। क्या चीज़ चलेगा? सक्सेसिव डिवीजन रूल चलेगा। आज जो है लास्ट क्लास है एलसीएम और एचसीएफ का। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन रूल क्या चीज़ हुआ? सक्सेसिव जो है डिवीजन रूल। इसको या तो बोलिए कर्मागत, या तो कर्मिका, या उत्तरोत्तर भाग विधि। या तो इसको तीनों चीज़ बोलते हैं, या तो कर्मागत बोलिए, या तो कर्मिका बोलिए, या तो उत्तरोत्तर भाग विधि बोलिए। सक्सेसिव डिवीजन रूल का हिंदी क्या होता है? कर्मागत, कर्मिका या उत्तरोत्तर भाग विधि होता है। चलिए इसको देखिए। आज जो है सक्सेसिव डिवीजन रूल को जो है कैसे पढ़ेंगे इसको देखिए। सक्सेसिव डिवीजन रूल क्या कहता है, ये कैसे निकाला जाता है, इसको जो है जानने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन रूल कहता है, यहाँ पे देखिए, जब प्रत्येक बार, यहाँ पढ़िए, जब प्रत्येक बार भागफल में क्या चीज़ बोल रहा है? भागफल में भाग देने की क्रिया को क्या कहते हैं? भागफल में भाग देने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? कर्मागत या कर्मिका भाग विधि कहते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं? जब प्रत्येक बार यदि प्रत्येक बार जो है भागफल में भाग दीजिएगा, कोई भी संख्या ले उसको भाग दे दिए, उसके भागफल में फिर से भाग दीजिएगा, फिर जो उसका भागफल आएगा उसके भागफल में फिर जो भाग दीजिएगा, उसी को बोलते हैं क्या चीज़? कर्मिका भाग विधि। क्या चीज़ बोलते हैं? सक्सेसिव डिवीजन रूल बोलते हैं। चलिए जब प्रत्येक बार भागफल में भाग दीजिएगा, जब प्रत्येक बार भागफल में भाग दीजिए क्या होता है? सक्सेसिव डिवीजन रूल होता है। इसको जो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसको समझिए, उसके बाद ये क्वेश्चन है इसको हम लेकर समझाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, जब प्रत्येक बार भागफल में भाग देने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? भाग विधि, कर्मिका या भाग विधि कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? कर्मिका भाग विधि कहते हैं। चलिए यह भागफल में भाग दीजिएगा, क्या चीज़ बोल रहा है? भागफल में। इसको जो है सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है, इसको आप लोग जो है अंडरलाइन कर लीजिए, उतार के जो है क्या कीजिए, इसको जो है अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ आप देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? सक्सेसिव डिवीजन रूल, जब प्रत्येक बार भागफल में भाग देने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? कर्मागत या कर्मिका भाग विधि कहते हैं। चलिए अब देखिए इसको, ये दो संख्या हुआ, अब इसको कैसे निकालेंगे उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोल रहा है? भागफल में पहले जो है 61 को क्या कीजिए? 8 और 4 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए। चलिए 61 में क्या कीजिए? 8 से भाग दीजिए। चलिए 8 7 56, कितना हुआ? 56। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे जो है कट जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है? भागफल में भाग दीजिएगा, कितना से? भागफल में भाग देना है। चलिए अब जो है 4 से क्या करना है? भागफल में भाग देना है। क्या चाहिए? भागफल कौन सा है? आपका भागफल ये है, इसको जो है यहाँ पे देना है। कितना देना है? यहाँ पे जो है 7। भागफल यही हुआ, भागफल में भाग देने को क्या कहते हैं? कर्मागत भाग विधि कहते हैं। जैसे 4 का 4, यहाँ पे कितना हो गया? फिर यहाँ पे जो भागफल था, फिर इसी संख्या को जो है यहाँ पर बड़ा संख्या है, फिर इसी संख्या में भाग दी, फिर इसी संख्या को भाग दीजिएगा। इसी तरीका से जो भाग दीजिएगा तो यही क्या कहलाता है? कर्मिका भाग विधि। सक्सेसिव डिवीजन रूल क्या कहता है? सक्सेसिव डिवीजन रूल। इसका क्वेश्चन लेते हैं तब समझ आएगा ये क्या कहता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। सिर्फ अभी इतना जानिए, भागफल में भाग देने की क्रिया को क्या कहते हैं? सक्सेसिव डिवीजन रूल कहते हैं। भागफल में भाग देने की क्रिया को क्या कहते हैं? सक्सेसिव डिवीजन रूल कहते हैं। चलिए देखिए क्या बोलते हैं? भागफल में जो भाग दीजिए, जहाँ पे देख लीजिए, पहले 8 से भाग दीजिए, फिर जो है भागफल आया, यहाँ पे भागफल आया, फिर जो है भागफल में भाग दिए, कितना चाहिए? फिर जो है भागफल में भाग दे दिए। यहाँ पे भागफल में भाग देने की क्रिया क्या कहते हैं? सक्सेसिव डिवीजन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल में भाग देने की क्रिया को क्या कहते हैं? सक्सेसिव डिवीजन रूल कहते हैं। चलिए यहाँ पर समझ आ गया, भागफल में जो भाग दिए 4 से, यही जो है आपका सक्सेसिव डिवीजन रूल कहता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन लेते हैं, उसको जो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए यहाँ
यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सबसे पहले जो है क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद समझिए, उसके बाद जो है बनाइएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार में समझ आता है, 2 बार पढ़िए 2 बार में आता, 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझिए, उसके बाद जो है बनाने का स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले जो आप क्वेश्चन को समझिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यहाँ पर बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, क्या चीज़ बोल रहा है, छोटी से छोटी संख्या कौन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 8 तथा 4 से, क्या चीज़, जिसे 8 तथा 4 से कर्मागत, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर कर्मागत लिख दिए हैं, क्या चीज़ लिख दिए हैं, कर्मागत भाग दिया जाए तो शेष जो है 5 और 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 5 और 3 प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे जो है 8 और 4 से जो भाग दीजिएगा तो शेषफल जो है 5 और 3 प्राप्त होता है। ऐसा कोई संख्या होगा जिसे 8 और 4 से भाग दीजिएगा तो आपका जो है शेष जो है 5 और 3 प्राप्त होगा, वही संख्या आपको पूछ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, यही संख्या जो आपको पूछ रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है, यही संख्या आपको पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले जो इसमें क्या करना है, कितना से भाग दिया है, कितना शेषफल बचा है उसको लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए भाग, क्या लिखना है यहाँ पे, भाग, यहाँ पे क्या लिखना है, शेष। चलिए पहले भाग कितना कितना से दिए हैं उसको पहले लिखिए। चलिए भाग कितना कितना दिए हैं, 8 और 4 से दिए, कितना से, 8 और 4 से, यहाँ पर लिख दीजिए 8, यहाँ पर लिख दीजिए 4। अब देखिए यहाँ पे शेष कितना आया है, यहाँ पे शेष देखिए, शेष कितना आया है, शेष जो है आपका 5 और 3 आया है। कितना आया है, 5 और 3 आया है। चलिए यहाँ पे भी शेष को लिख लीजिए, 5 और 3 लिख लीजिए। चलिए यहाँ तक जो समझ चले आया, तो अब इससे आगे क्या करेंगे, पहले इस तरह से आप लोग इसको फुटा के लिख सकते हैं। यही होता है जो सक्सेसिव डिवीजन रूल। सक्सेसिव डिवीजन रूल अलग होता है, इसी कारण बोलते कर्मिका और कर्मागत, ये जो है दोनों को अलग होता है, उसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है। इससे पीछे वाला वीडियो आप लोग को बताए हैं, जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, ये वीडियो देख लीजिए जाके, फिर जो है वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे संख्या कैसे निकालेंगे उसको देखिए। उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते थे। कर्मिका में क्या बोलते हैं, कर्मागत में क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते थे। अब इसमें जो है कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना है। चलिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, यहाँ से नीचे आएगा तो क्या करना है, यहाँ से नीचे आएगा तो इसको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। फिर यहाँ से यहाँ पे इसको जोड़ के फिर इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या चीज़ करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है जोड़ देना है। क्या करना है, फिर जो है इसको जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 3 7 जुटते, यहाँ पे जुटेगा 4 3 7, कितना हुआ, यहाँ पे 4 3 7 4 3 7 4 3 7, इसको यहाँ पे समझ गए। तो अब देखिए 4 3 7 हो गया, तो 7 को क्या कीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए मल्टीप्लाई होगा, 8 7 56, 8 7 56, यहाँ पे 4 3 7 7 8 56, 4 3 7 7 8 56, यहाँ पे जो आपका 56 हो गया। अब फिर नीचे आएंगे, क्या करना है, अब फिर नीचे आएंगे तो क्या करना है, 5 को जोड़ देना है। क्या चीज़, देखिए 4 3 7 7 8 56 और 56 और 5 कितना हो जाएगा आपको, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61 होगा। यही जो है आपका वह छोटी से छोटी संख्या है। कौन सा है, वह छोटी से छोटी संख्या है। इसी को जो आप लोग भाग दीजिएगा, 8 और 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 5 और 3 आएगा। चलिए यहाँ पे नहीं होता है विश्वास, एक बार हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करना है, 61 में क्या करना है, 4 से और 8 और 4 से भाग देना है, और भागफल में भाग देने के लिए आपको बताए थे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 61 में भाग दीजिए, 8 से पहले जो है 61 में भाग दीजिए, 8 7 56, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिए भागफल में भाग दीजिएगा, अब भागफल में भाग दीजिए, यहाँ इसका भागफल है तो भागफल में भाग दीजिएगा। सक्सेसिव डिवीजन रूल में क्या बोलता है, भागफल में भाग दीजिएगा, इसी का जो भागफल में भाग दीजिएगा। ये आपका 3 निकल गया। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है 5 से रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 3 आया। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 5 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया। अब यहाँ पे भी देख लीजिए रिमाइंडर 5 रिमाइंडर 3 आ गया। चलिए यही संख्या निकालने के लिए कह रहा था, ये संख्या, कौन संख्या, ये संख्या, यही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे जो आप 8 और 4 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर जो है 5 और 3 प्राप्त होगा। क्या चीज होगा, 5 और 3 प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और आगे लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे, चलिए देखिए यहाँ पे
ये चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, इसको आप लोग सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को समझिए, फिर जो है इसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए सबसे पहले इसको समझिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 5 और 3 कितना 6 और 5 और 3 क्रमागत बोल रहा है। कितना यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्रमागत यहाँ पे क्रमागत है कि कर्मागत है कि कर्मिका है, इसको जो है आप लोग अच्छी तरीक़ा से जो है इसको जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या चीज़ देखना है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। क्या चीज़ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से कर्मागत बोल रहा है तो शेष जो है क्रमशः कितना आता है, 4, 3 और 1 आता है। सबसे पहले जो किससे भाग दिए, भाग को लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे भाग के लिख लीजिए, उसके बाद जो है फिर जो है शेष को लिखिए। चलिए यहाँ पे शेष को नीचे में लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए यहाँ पे भाग कितना है, 6, 5 और 3। जिस तरीक़ा से लिख रहे हैं उस तरीक़ा से लिखिएगा। चलिए जल्दी से आप लोग जल्दी से नोट कीजिए तब तक। चलिए इतना हो गया तो अब देखिए, अब रुक जाइए, देखिए समझिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाइएगा तो फिर गुना हो जाएगा, फिर नीचे आइएगा तो फिर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से वहाँ जाइएगा तो गुना हो जाएगा, फिर यहाँ से आएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसको जो है हल करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 3, 1, 4 देख लीजिए, ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से इस कोण से इस कोण जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। देखिए 3, 1, 4, 4, 5, 20, 20, 3, 23, 23 छके 23 गुना 6, 23 गुना 6 कर लीजिए। क्या करना है, 18, 1, 13। चलिए अब देखिए 138, 138 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 142 जो है 138 यहाँ पे हो गया प्लस 4 कितना हो जाएगा आपको, 142 जो आपका आंसर निकल जाएगा। कितना निकल गया, 142 जो आपका आंसर निकल गया। चलिए यही छोटी संख्याएं जो 142 निकल गया। कितना निकल गया, 142 जो है इसका आंसर जो है निकल गया। यही वह छोटी संख्या जिसे इतना से भाग दीजिएगा 4, 3 और 1 शेषफल प्राप्त होगा। इस संख्या को आप लोग देख सकते हैं। 142 में 6 से भागफल में मगर भाग दीजिएगा। ये बात ध्यान मत भूलिएगा जो भागफल में नहीं, इसमें डायरेक्ट सबसे पहले बड़ी संख्या को इसमें देना है, उसके बाद फिर भागफल में जो है भाग दे, फिर जो भागफल में भाग दीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए समझ गए तो ये चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक जो है सेम है। चलिए यहाँ तक पढ़िए, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 5 और 4 से भाग देकर क्रमागत भाग देने पर जो है शेष जो है कितना प्राप्त होता है, 3 और 3, 5, 3, 2 प्राप्त होता है। तो 5, 3 पर वह संख्या, सबसे पहले जो वह संख्या यहाँ सीधा अभी नहीं पढ़ना है, पहले यहाँ से ऊपर पढ़िए। चलिए वह कौन छोटी छोटी संख्या है जिसे 6, 5 और 4 से भाग दीजिएगा, उससे जो आपको 5, 3 और 2 प्राप्त होता है। क्या चीज़ होता है, 5, 3 और 2 प्राप्त होता है। चलिए देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे लिखिए भाग लिखिए, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे भाग लिखना है। चलिए यहाँ पे भाग दीजिए, यहाँ नीचे में शेष दे दीजिए। चलिए सबसे पहले जो संख्या निकालिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। देखिए 6 है, 5 है, 4 है। अब देखिए 5 है, 3 है, फिर कितना है, 2 है। चलिए सबसे पहले जो संख्या लीजिए, यहाँ पे क्या करना है, नीचे आता क्या करना है, यहाँ पे जोड़ करना है। क्या करना है, सबसे पहले 4, 2, 6, फिर यहाँ पे जाइएगा तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 4, 2, 6, 5, 30 हो जाएगा। फिर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 30, 3, 33 हो जाएगा। 33 छक्के। अब जो 33 छक्के कर लीजिएगा, 33 छतरी 18, 18 1, 19, 198 हो जाएगा। फिर नीचे आएगा तो क्या करना है, 5 को इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए 8, 5, 13, 9, 1, 10, 203। संख्या पर कितना निकल गया, संख्या बराबर कितना निकल गया, 203 निकल गया। संख्या कितना निकल गया आपका, 203 निकल गया। अब आगे पढ़िए, अब यहाँ तक समझ गए तो अब देखिए आगे पढ़िए। तो बताइए उत्तरोत्तर भाग विधि को, उत्तरोत्तर भाग के क्रम को जो है पलट दिया जाए। क्या करना है, उत्तरोत्तर भाग के क्या करना है, पलट दिया जाए तो शेषफल पूछ रहा है। क्या होगा, क्या पूछ रहा है यहाँ पे जो है, शेषफल क्रमशः क्या होगा। यदि उत्तरोत्तर भाग विधि को जो पलट दिया जाएगा तो उत्तर सब क्या हो जाएगा, आपको शेषफल पूछ रहा है। चलिए यही ना हुआ भाग विधि, इसको जो क्या करना है, इसको पलट देना। पहले 4 से भाग, फिर 5 के बाद, फिर उसके बाद 6 से भाग। चलिए यहाँ पे दीजिए, भागफल में भाग दीजिएगा, मगर क्या करना है, भागफल में। अब देखिए पलट दिया जाए तो भाग को क्या करना है, पलट दीजिए। सबसे पहले 4, 5 और 6 को लिखिएगा। क्या है, 4, 5 और 6 को लिखिएगा। चलिए सबसे पहले 4 से भाग दीजिए 203 में।
चलिए यहाँ पे 4 से भाग दीजिए 203 में। देखिए 4 पंच 20, रिमाइंडर कितना हो गया आपको यहाँ पे, रिमाइंडर 3 उतर गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब भागफल में भाग दीजिए कितना से, 5 से। क्या सेकेंड में क्या है, 5 है, तो 50 में क्या करना है, भागफल में भाग दिया। मर्ज के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, भागफल में भाग दीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, भागफल में भाग दीजिएगा। देखिए 5 का 5 कितना, यहाँ पर कट जाएगा 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, फिर इसको 10 में क्या करना है। अब देखिए अब कितना से, 6 से, 4 से हो गया, 5 से हो गया, अब 6 से देना है, तो अब 6 से दे दीजिए। अब 6 से दीजिए कितना में, 10 में। 6 से कितना में, 10 में। इसको जो है भागफल में भाग दीजिएगा। ये कितना कहिए, भागफल में भाग दीजिए। 6 का 6 कितना आ गया, 4 आ गया। रिमाइंडर जो है आपका शेषफल के क्रमशः कितना आया, शेषफल क्रमशः कितना आया, देखिए रिमाइंडर आपका रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, 0 आया और 4 आया। कितना आया, 3 आया, 0 आया, 4 आया। यही जो है आपका आंसर हो, क्या चीज़ हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। उत्तरोत्तर भाग विधि जो क्या बोलता है, उत्तरोत्तर भाग विधि क्या करना है, पलट देना है। यही है भाग विधि। इसको क्या करना है, इसको जो है पलट देना। पहले 4 5 6, 4 5 6 पलट देना है, 4 5 6 भाग विधि क्या करना है, पलट देना है। इसी तरीक़े से जो आप लोग भागफल में भाग दीजिएगा, आपको जो है शेषफल निकल गया। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ चले आया होगा। समझ चले आया तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा समझ आया कि नहीं आया। चलिए मिलते हैं कल फिर यही शाम को 8 बजे लेके। कल जो है न्यू चैप्टर लेके आते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, गुड नाइट।